अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सबसे ज्यादा धचका और बुरी खबर उनके लिए है जिन्होंने पाकिस्तान की हमेशा मुखालफत की है और पाकिस्तान की मौशियत को बर्बादी के धाने पर छोड़ा। उनके लिए जिन्होंने आर्मी चीफ को अमेरिका में बैन करवाने का सोचा, दुआ की और सारे इक़दामात और शोशा छोड़ा, जिन्होंने शोलाबाजी की और बयानबाजी की और जिन्होंने सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म करते हुए ये बुलाया कि जनाब अमेरिका में आर्मी चीफ पे पाबंदी लगने के जो है इकदाम कर लिए गए हैं। उसी आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस का वफद मुलाकात के लिए आया और ना ही सिर्फ मुलाकात के लिए आया बल्कि मादनी जहायर, आईटी और मुख्तलिफ शोबों पे जो है यादाश्त दहानी जो है वो एमओयू साइन किए गए और मुख्तलिफ शोबों पे इकदाम करने में और आगे तजारत बढ़ाने में भी जो है वो एक संग मिल साबित होकर पेशरफ्त हुई है। तो ये वो है जिन्होंने इस खुद ही अमरीकी कांग्रेस ने इस दौरे को कामयाब करार दिया है। तो उन लोगों को अब जान के लाले पड़ चुके हैं, उनके जनाब वो हजम नहीं हो रहा कि आर्मी चीफ इतनी इज्जत और इतनी उन्होंने भी बात की कि अल्लाह हुकाम से मुलाकात पॉजिटिव रही है, पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब रहा है। और इस हद तक जो है उन लोगों के लिए आज वो इस नहज पे पहुंच गए कि पाकिस्तान के हक में होने वाली हर चीज अच्छाई को वो बुराई बनाकर पेश करते हैं और पाकिस्तान के इमेज को वो मस्क हमेशा करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा नाकाम होते हैं। उसकी एक कड़ी में आपको जोड़ देता हूं। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी खबर जो हमारे लिए वो एक खुश आइन बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड इजाफे के साथ तरसीलात ज़र भेजे हैं और सिर्फ 4 अरब 10 करोड़ डॉलर सिर्फ एक माह मार्च में भेजे हैं, जो कि 37% इजाफे के साथ सिर्फ एक महीने में। और ये उनके लिए है जिन्होंने ऐलान किया था, ऐलान बगावत किया था, जिन्होंने कैंपेन चलाई थी, जिन्होंने बाइकाट का राग लापा हुआ था, जो पाकिस्तान की मैशत को हमेशा बर्बादी के दाने पर छोड़ते हैं, जिन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, जिन्होंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना था और खुदकुशी करने का ऐलान किया था। फिर पाकिस्तान की 80 साल वो 76 से 80 साल तारीख में जो सारा कर्जा, वो जो चोर डाकू जिनको कहा जाता था, उन सारों ने जितना लिया था पाकिस्तान में आज तक, वो सारा एक अकेला यूथिया इमरान के लीडर यहूदी जो रिपोर्टेडली इमरान के जो लीडर है इमरान नियाजी महात्मा साहब, डीएलवी चांसलर साहब, उन्होंने लिया था। तो आज उनको जो है वो पिटने का मौका दिया जा रहा है। जनाब रोएं पिटें, ठीक है, आपका बनता है। वो अजमा बुखारी साहब और मरियम औरंगजेब साहब वाला मामला याद आ गया। तो जनाब पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है और साथ ही साथ आपको पिटने का और एक और बेहतरीन मौका प्रोवाइड करता हूं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत पंजाब की अपीलें थी, जो 9 मई के मुजरमान है उनकी दरख्वास्तें जो है वो जमानत मुस्तरद करने के लिए उसका 4 माह में तेज तरीन ट्रायल करने का ऑर्डर दे दिया है। एक उसके साथ साथ जो रिपोर्टेडली जो ये नियाजी महात्मा साहब का कल्ट और उसकी पूरी टीम ये चाहती है कि अपने जज ला के बिठाए जाएं और आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोरे को इस्तेमाल किया जाता है और आलाकार बना के आगे पेश किया जाता है। वो 5 जजेस रिपोर्टेडली जिन्होंने ये दरखास्त दायर की थी कि जी नई सीनियरिटी लिस्ट को भी मुस्तरद किया जाए, कैंसिल किया जाए और नए आने वाले जजेस जो दूसरे सूबों से ट्रांसफर हुए हैं उनको भी और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस को भी जो है वो काम करने से रोका जाए और सिर्फ कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं, नए आने वाले जजेस को ही रोक दिया जाए काम करने से। तो इस हद तक जो दुश्मनी है ये एक आम इंसान, आम एक शहरी होने के, एक पाकिस्तानी होने के नाते मतलब मेरी समझ से बाहर है कि एक जुडिशरी में आपके वो भाई हैं, वो आपके हम पल्ला है। अगर वो दूसरे आए तो ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, वहां पे तो ये मेंशन ही नहीं है कि जनाब दूसरे सूबों से आप मिला सकते। सदर पाकिस्तान आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत करके और मुतलका जिस शख्स को ट्रांसफर करना है, जिस सूबे से ट्रांसफर करना है और मुतलका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सिर्फ मुशावरत करनी है और उस बंदे की गो हेड लेना है। गो हेड से मुराद ये है कि उस शख्स की रजामंदी लेनी है तो आप ट्रांसफर कर दें, इसमें क्या बड़ी बात है, तबादला तो कर सकता है सदर पाकिस्तान। और मुझे एक बात नहीं समझ आई, अभी भी यही पहले दिन का एक पॉइंट है कि जो लाने वाले हैं यार वो कोई नान कुलचा बेचने वाले हैं यार, वो कौन है मुझे बताएं, वो क्या पढ़े लिख के नहीं आए या वो जज नहीं है, वो हाई कोर्ट के जज नहीं है तो सिंध से भी लाए, हमने तो बराबरी की सतह पर लाया, अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वाकिर साहब को भेजा, तो सारे मेरिट पे जा रहे हैं। आपको तकलीफ किस बात की है, मुझे तो समझ से बाहर है। तो आपको तकलीफ उठनी थी, उठनी है, उठती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जब भला होता है, पाकिस्तान का जब भी कोई मैशत उभरने लगती है, वो जो है मैशत अपने पांवों पे पाकिस्तानी खड़े होने लगते हैं, तिजारत बढ़ने लगती है। और वो आपकी कैंपेन का क्या बना, वो तो एक मैं आपको रिपोर्टेडली एक आपको न्यूज़ भी दे देता हूँ, जो रिपोर्टेडली नवंबर में वो जो मामला हुआ था 26 नवंबर वाला, उससे पहले 5 अक्टूबर वाला, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी चैप्टर के जो लोग थे, ये नियाजी महात्मा से पुराने एफिलिएट लोग हैं, रिपोर्टेडली यही कहा जा रहा है कि वो लोग मिले थे, कि पूरी पुरानी खबर है, लेकिन असल में नियाजी महात्मा को कायल किया कि जाहिल शख्स
जब तक तुमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचो। जो यहूदी लॉबी तुम करके, तुम एजेंट बन के पाकिस्तान के मुखालिफ चलते हो, रियासती इदारों पे हमला करते हो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होना, इससे तुम्हें नुकसान होना है और तुम मुंह की खाओगे। वही हुआ कि न्याजी महात्मा के जो कुछ लोग, दो चार जो थे अच्छे, जो समझते थे कि यार यहाँ पे आपको रहने के लिए, आपको यहाँ पे काम करने के लिए पाकिस्तानी बन के काम करना होगा, पाकिस्तानी मुहिब वतन बन के काम करना होगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो पहला प्राइमरीली इंटरेस्ट जो होगा वो पाकिस्तान होगा। लेकिन आपका जो वो वेस्टर्न वेस्ट था, इंटरेस्ट था, वेस्ट वाले इंटरेस्ट थे, यहूदी लॉबिंग थी, अमेरिका को आप जनाब पहले आ रहे हाथों ले रहे थे, क्योंकि वो आप कहते थे मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। वो कासिम सूरी जो है वो कहता था जनाब मैं रूलिंग देता हूँ, बाद में आज आके कहते हैं बाजवा ने गिराई। यानी इन्होंने कोई 15 लोगों पे इल्जाम लगाया, 15 स्टेट्स पे इल्जाम लगाया, 15 शख्सियत पे इल्जाम लगाया। पता नहीं किस जहनियत का मालिक है जिसने साइफर लड़ाया, उस पर भी उसको बेल मिल गई। अब उन जजेस का क्या करना है, मुझे वो बताएं, उन जजेस का क्या करना है जिन्होंने दरख्वास्त कर दी कि इनको मुस्तरद कर दें, जनाब इनको काम करने से रोका जाए। और जनाब उन 9 मई के मुजरमान का क्या करना है जिनकी जमानत मंसूखी के लिए अपीलें मुकर्रर हुई हैं और 4 माह में फैसला करने का कहा गया इंसानी हकूक के तहत। आप इंसानी हकूक की तंजीमें ले आते हैं और 8 जो पाकिस्तानी शहीद हैं उनके लिए आप क्यों नहीं बोले। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन्होंने आज तक जो भी कैंपेन चलाई है, जो भी पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चलाई है, अल्लाह ने उसके उल्ट किया है। हमारे लिए ये हुआ कि इन्होंने तरसलाते ज़र ओवरसीज कोई कहा कि जनाब आपने तरसलाते ज़र नहीं भेजने, पैसा नहीं भेजना मुल्क में, इनको बर्बाद कर दें, ये घुटने टेक दें, न्याजी महात्मा को बाहर लाने पे मजबूर कर दें। इन्होंने अपने अल्लाह की तरफ से मुंह की खाई। वो हमारे जब से इन्होंने ये कैंपेन चलाई हुई है, ओवरसीज ने रिकॉर्ड तरसलाते ज़र दावा भेज के इनके मुंह काले कर दिए हैं। यानी कि ये जो यूथियाज इमरानडूज हैं, ये जो पाकिस्तानी दुश्मन है, गद्दार हैं, और ये जो यूट्यूबर्स हैं, हरामखोर हैं, ये जो इमरान रियाज गिला तितर जैसे लोग भी हैं जो बाहर भाग जाते हैं, भगोड़े हैं। ये शहबाज गिल को देख लें, बाहर रह के जहर उगलते हैं, मोहित पीरजादा देख लें। ये जो दूसरे एजेंट लोगों के जो है वो दूसरे मुल्क दुश्मन जो है, जो दुश्मन ममालिक हैं, उनके फंड पे पलते हैं। वो कहते थे फौज पे भोंकने नहीं दूंगा, गाली नहीं देने दूंगा, इनके खिलाफ नहीं चलने दूंगा, ये मेरे बच्चों का दिफा करते हैं। भाई हम ये कहते हैं, हम आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे, कहते हैं, करते रहेंगे, और हमारा ईमान है, हमारा बिलीव है। अच्छा, जिन्होंने आर्मी चीफ पे पाबंदियां लगानी थी, और जनाब आर्मी चीफ से मिलने के बाद तुमसे मिलने को दिल करता है, वही है, फिर मुलाकातें आ ही जा रही हैं। और हुआ ही है कि आईटी के मामलात में, एक्सपोर्ट के मामलात में, मुख्तलिफ शोबों में नए ताल्लुकात और नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो साइन हुए हैं। अब इससे ये हुआ है कि जनाब वो जिनको इन्होंने, ये इनको दर्द उठती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कहीं इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकआउट ना कर दें, क्योंकि वो भी जो है ना वो बढ़ जानी है, रिकॉर्ड तरसला उसमें भी इजाफा हो जाना है। तो खुदारा जो है ना जनाब यूतियाज इमरानडू साहब, आप अपने काम से काम रखें, मुल्क दुश्मनी में आप लगे हुए हैं, आपका जल्द जो है वो आपकी वो है पकड़ होनी है, और फिर आपको जो रास्ता नहीं मिलना। अब रही बात जनाब कि इन्होंने, कांग्रेस ने जो कहा, वो जो मैं मुलाकात की तरफ इशारा कर रहा था कि मुलाकात के लिए आए, फिर उन्होंने समझाया न्याजी महात्मा साहब को, ओके अकल के अंदर जाहिल शख्स ये छोड़ दे, मुल्क के लिए फायदे की बात कर। हुआ ये कि उन्होंने कायल किया, लेकिन इसने कहा कि इसको यकीन नहीं थी कि जनाब मुल्क पे रियासत में हमलावर होंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लाखों लोग आ जाएंगे, मैं नेल्सन मंडेला हूँ जनाब, मैं तैयब अर्दोगान हूँ कि मेरे लिए पूरी दुनिया वो लेट जाएगी, मर जाएगी, मार देगी। इसने जनाब ये क्या किया, वही है कि इसने मुफाहमत के रास्ते को छोड़ के, इसने सियासी रास्ते को छोड़ के, इसने सीधे रास्ते को छोड़ के, इसने डायलॉग के रास्ते को छोड़ के, इसने माफी मांगने के रास्ते को छोड़ के दोबारा रियासत पे हमलावर होने का जो रास्ता इख्तियार किया। और फिर आपको पता है कि सामने, आपके सामने फिर क्या हुआ, 26 नवंबर को फिर ये सारे भगोड़े भाग गए। फिर इन्होंने जनाब लाशों का भी वो एक पूरा उठाया और उसमें भी बेइज्जत हो गए। अमेरिकी कांग्रेस ने आके जिस शख्स के ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगाने का कहा था और जिसमें हुकूमत गिराने का कहा था, वो आगे यहाँ कह रही है कि दौलत सबसे मुस्बत तरीन है और पाकिस्तान के लिए जो है वो ये ताबनाक रोशन जो है वो मुस्तकबिल ताबनाक है और रोशन है और इनका मुस्तकबिल रोशन है। और ये जो मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मौजूद है, बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत है, बहुत से जो है वो मौके मौजूद हैं जिन पे बात की जा सकती है, जिन पे MOUs किए जा सकते हैं, जिन पे शराकत दारी बढ़ाने पे काम किया जा सकता है, जिन ये मुलाकातें जो है